तो देहभान की सेवा और आत्माभिमानी की सेवा, उसमें बड़ा भारी फर्क हो जाता है। इसलिए बोला कि याद सबसे बड़ा सत्य है। ज्ञान मुख्य चीज है। आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होगा तो फिर पहचान नहीं होगी। ज्ञान मुख्य है और पहले है। क्या मुख्य चीज है और पहली चीज है, बेसिक चीज है, लेकिन एवरलास्टिंग चीज नहीं। आखिरी में एवरलास्टिंग ताकत कौन सी हुई? याद। और अंत में क्या रह जाएगा? याद ही रह जाएगी, तंत्र रह जाएगा। तंत्र में ज्यादा ताकत होती है, सार में ज्यादा ताकत होती है, या विस्तार में ज्यादा ताकत होती है? ज्ञान का हो जाता है बहुत विस्तार। कितना विस्तार बताया? दुनिया के जितने भी जंगल हैं उन सब की कलम बनाओ, और जितना भी सागर में पानी है उसकी स्याही बनाओ, तो भी ज्ञान फूटेगा नहीं। इतना ज्ञान का विस्तार। तो सार लेना अच्छा या विस्तार लेना अच्छा? ये भी ठीक है। जितना हम सार ग्रहण करेंगे उतना ही विस्तार करने वाले भी बन जाएंगे। बीज सार है और झाड़ विस्तार है। बरगद का बीज कितना छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। जितना सूक्ष्म बीज उतना बड़ा झाड़ बन जाता है। तो मूल बात हुई कि जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, सूक्ष्म आत्म स्थिति में टिकेंगे, उतना ही सूक्ष्म बाप के नजदीक पहुंचेंगे। और जितना ही सूक्ष्म बाप के नजदीक पहुंचेंगे उतना ही हम उसको पहचानेंगे। ऐसे नहीं कि कोई ज्ञान ज्यादा सुनता है, ज्यादा ज्ञान सुनाता है तो बड़ा भारी ज्ञानी हो गया, इतना ज्ञानी हो गया कि वो संसार में बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है। नहीं। ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन माना जाता था? है? जगदीश भाई बहुत ज्ञानी माने जाते थे। फिर जब शरीर छोड़ा तो अंत में क्या कह के गए? ये कह के गए कि हमने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं बाप को प्रत्यक्ष करके छोड़ूंगा, बाप की पूरी प्रत्यक्षता करूंगा। इस बात में मैं फेल हो गया। मैं बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। तो ज्ञान जल है और याद भोजन है। ताकत जल में ज्यादा होती है या भोजन में ज्यादा ताकत होती है? भोजन खाएंगे तो ताकत मिलेगी। पानी ही पानी पीते रहेंगे तो ताकत नहीं मिलती। फिर अच्छा पानी पीना बंद कर देते, भोजन ही भोजन खाते रहे तो गर्मी चढ़ जाएगी, तो वो भी नहीं चलेगा। बैलेंस रखना, भोजन भी लेना, याद में भी रहना, और साथ साथ ज्ञान का जल भी ग्रहण करना। लेकिन जल को प्रिय महत्व इतना नहीं देना कि बस ज्ञान ही सब कुछ है। नहीं,
ज्ञान भी सब कुछ नहीं है, ज्ञान की दूसरों की सेवा करना भी सब कुछ नहीं है, और ज्ञान की जो धारणा की और दूसरों को कराई वो भी सब कुछ नहीं है। तीनों सब्जेक्ट में अगर कोई फेल भी हो जाता है, लेकिन याद की सब्जेक्ट में अगर परसेंटेज सबसे जास्ती चली जाती है तो अंत में रिजल्ट क्या निकलेगा? पास या फेल? पास कहा जाएगा। तो याद का इतना महत्व है